दोस्तों, जैसा कि आप जानती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक या फिर उसकी वैल्यू जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दी है या उसको ख़त्म कर दिया है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा कई एक पार्टियां इससे अछूती नहीं रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, डीएमके, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यू कई एक पार्टियों ने दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके ज़रिए से, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से फंड इकट्ठा किया है। जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें जिसको अब जो है तो निकल के सामने आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इसको किया अघोषित, मतलब कि द बॉन्ड है जो उसको गलत बताया, उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग तरह के जो थे उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना यह है कि वो शुरुआत से इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ रही है और इस तरह से चंदा जमा करने के भी खिलाफ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मैं बता दूं कि जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो है तो अब तक के चंदा इधर से इनको मिला है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं करेंगे, कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का इसके अंदर सोर्स मैं आपके सामने लगा चुका हूँ। कई एक पॉलिटिकल पार्टियाँ की जो है तो इस तरह से जो है तो जिसको हम कह सकते हैं चंदा इकट्ठा किया गया है। और अब दोस्तों इस तरह से चंदा इकट्ठा करना जो तो मुमकिन आगे चल के नहीं हो सकता है। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, उसके मुताबिक हम बात करें तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन आता है तो आरजेडी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बात क्लियर हो गई कि जो जो दल अपने आप को सबसे बड़ा विशाल दल मानता है, उसका जो है तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो तो असंवैधानिक है, इस तरह से उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक ने भी इसके ऊपर बात कही है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो फिलहाल लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारत की सबसे छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो दृष्टिकोण से, जैसा कि हम देखें सीटों के दृष्टिकोण से या फिर जो तो कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से, या तमाम तर चीज़ों से अगर हम देखें जिस तरह से मापदंड है, उस तमाम तर मापदंड को अगर देखा जाए तो अगर वो छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, तमाम तरह से अगर तराजू से अगर तो नापा जाए, तोला जाए, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या सबसे छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी को फंड की ज़रूरत होती है। और फंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी ना किसी तरीके से जो है तो पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है और किसी ना किसी तरीके से जो है तो ये फंड को पूरा करती है और अपना चुनावी बजट या फिर चुनावी कार्यक्रम या फिर जो तो ऑफिस के कार्य जो जिस तरह से भी खर्च होता है उसको खर्च करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तो कई पॉलिटिकल पार्टीज जो तो सामने आई हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉन्ड के ज़रिए से मैं आपको बता दूं कि चंदा इकट्ठा किया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही ये जो है तो सुप्रीम कोर्ट का जो है तो जजमेंट आया, पिछले चीज़ों को कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये चीज़ हम उसको थोड़ा सा साइड में रख कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस जजमेंट का मुझे लगता है, और तमाम तर पॉलिटिकल जो थिंक टैंकर है, जो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो होने वाले, आने वाले विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर जो, माफ़ कीजिएगा 2024 के अंदर जो होने वाले, इन तमाम तर लोकसभा चुनाव के अंदर इसके ऊपर जो सीधा असर पड़ेगा। और सीधा असर इस तरह से होगा कि पार्टीज जो है तो अपने चुनावी चंदों को लेकर जो है तो कन्फ्यूज़न में रहेगी कि किस तरह से करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ एक बात ये है कि किस तरह से इसको मैनेज करेंगी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इसके ऊपर अपना जो जवाब दिया है। इस स्कीम में ये नहीं पता लगता था कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसे दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है। इससे लेकर जो संशोधन किया गया था, जिसके तहत कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दे सकती है, कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया है। प्रशांत भूषण दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है और उन्होंने जो तो इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है जो आपको मैंने पढ़कर सुना चुका हूँ और बीबीसी न्यूज़ के अंदर भी इसको कवर किया गया है। प्रशांत भूषण के मुताबिक जो चीज़ें, जो फैसला आया है, जो बॉन्ड है, वो अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसके अंदर संशोधन हो चुका है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये इसका सीधा असर जो तो लोकसभा के अंदर पड़ेगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए फैसला दिया है, जो आर्टिकल 19 बॉन्ड योजना के तहत आता है, मतलब कि आर्टिकल 19 के जरिए उसको बताया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ हुई है वाकई में एक तरह से देखा जाए तो इसमें चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो पॉलिटिकल या विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियाँ हो, इन तमाम तर पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत जो है तो सख्ते में डालकर चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन जो है तो फैसला दिया है और जनता के लिए दिया गया है ये फैसला, मैं समझता हूँ। और इसके ऊपर जो है तो कई एक राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उन राजनीतिक दलों को खुबक तो ज़रूर रही होगी कि क्या जो है तो ये हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल कई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है तो का इसकी स्कीम का इस्तेमाल किया है। उनके साथ क्या होगा ये तभी वक्त बताया जाएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में वोटरों को जानने का अधिकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहा है, नागरिकों को जानने का अधिकार है। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी है कि भारत के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और किस तरह से नहीं किया जा रहा है, ये जानने का अधिकार जनता को है। क्योंकि हम जानते ही है कि एक वक्त में सबसे ज़्यादा काले धन के ऊपर भारत देश के अंदर चर्चा होते आई है, और जो तो इसके ऊपर जो तो चर्चा ही हुई है, लेकिन अब तक की कई एक चीज़ें आजमा कर देख चुके हैं। बहुत सारा काला धन जो तो हमारा बाहर जा चुका है, वो अब तक के वापस नहीं आया है। और कंपनीज के ज़रिए से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो है तो उसमें ये लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा जाए तो सही तरीके से मैं आपको बता दूं कि ब्लैक मनी के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक इसको हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द किया। एससी ये सूचना के अधिकार आर्टिकल 19(1) और ए का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दोस्तों अपना फैसला सुना दिया और इसको रद्द कर दिया है। ये चीज़ आपको कैसी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला दिया है, आप इसको किस धारा में और किस धारणा के अंदर देखते हैं और किस तरह से इसको आप स्वागत करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त कुछ वक्त पहले ही दोस्तों इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि सराहनीय फैसला है, और सराहनीय फैसले के साथ साथ इसके ऊपर दोस्तों कई जगहों पर बात की जा रही है। वाकई में दोस्तों इस तरह के फैसले को लेकर जो तो भारत के अंदर स्वागत किया जाना चाहिए, और स्वागत योग्य ही ये फैसला है, क्योंकि इससे कई चीज़ों को नकेल लगाई जा सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।